एक गांव में मूर्तिकार रहता था। वो काफ़ी खूबसूरत मूर्ति बनाया करता था और इस काम से वो अच्छा कमा लेता था, जिससे उसकी फैमिली की ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। कुछ दिनों बाद उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने भी बचपन से ही मूर्ति बनाया करता था। बेटा भी काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ बनाता था और बाप भी उसकी कामयाबी पे खुश हुआ करता था। लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे की मूर्तियाँ में गलतियाँ निकाल कर उसे परखने की कोशिश करता। वो कहता, बहुत अच्छा है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता और वो अपनी मूर्तियों को और भी बेहतर करने में जुट जाता था। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियाँ बाप के मूर्तियों से भी ज़्यादा बेहतर बनने लगी और ऐसा भी टाइम आया कि बाप के मूर्तियों से भी ज़्यादा पैसा बेटे की मूर्तियों को मिलने लगी, जबकि बाप की मूर्तियाँ उसके पहले वाली कीमत में ही बिक रही थी। बाप अब भी उसकी मूर्तियों में गलतियाँ निकालता था, लेकिन अब बेटे को अच्छा नहीं लगता था, पर अब भी उनकी बात को सुनकर अपनी मूर्ति में सुधार करने लगता था। एक टाइम ऐसा भी आया कि बेटे की सब्र ने आवाज़ दे दिया और जब बाप मूर्तियों में गलतियां निकाल रहा था, तब बेटे ने कहा, अगर आप इतने बड़े मूर्तिकार होते तो आपकी मूर्ति इतनी कम दाम में क्यों बिकती है, और इतने समझदार होते तो लोग आपकी मूर्ति के ज़्यादा दाम क्यों नहीं देते। मुझे नहीं लगता है कि मुझसे आपकी सलाह लेने की ज़रूरत है। मेरी मूर्तियाँ परफेक्ट है। बाप ने ये सुनकर अपने बेटे की मूर्तियों पर गलतियाँ और सलाह देना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वो खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों के बारे में तारीफ नहीं करते हैं जितना पहले किया करते थे, और उसके मूर्तियों के दाम भी बढ़ना बंद हो गए थे। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसके बाद वो अपने बाप के पास गया और उन्हें समस्या के बारे में बताया। बाप ने उसकी बात को बड़े शांति से सुना और शायद उन्हें ये भी पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा, और बेटे ने भी ये नोटिस किया और पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है मेरे साथ? तो बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कुछ साल पहले मैं भी इस हालत से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो आपने मुझे क्यों नहीं समझाया? फिर उसके बाप ने कहा, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जैसा मैं अच्छी मूर्तियाँ नहीं बनाता हूँ, और ये भी हो सकता है मूर्तियों के बारे मेरी सलाह गलत हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों की गलती निकालता था तब तुम उस मूर्तियों से सेटिस्फाई नहीं होते थे और खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे, और वही बेहतर बनने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण बनता था। जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाई हो गए और तुम ये भी मान लिया कि इस काम में और बेहतर बनने की गुंजाइश ही नहीं है, तो तुम्हारी ग्रोथ भी रुक जाएगी। लोग तुमसे हमेशा बेहतर की उम्मीद करते हैं, और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों की तारीफ नहीं होती है और ना ही उनके लिए तुम्हें अच्छे पैसे मिलते हैं। बेटा कुछ देर चुप रहा और थोड़ी देर बाद सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया, अनसेटिस्फाई होना सीख लो। मान लो
तुम्हें हमेशा बेहतर बनने की गुंजाइश होना बाकी है। यही एक बात है तुम्हें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाते रहेगी। बातें अच्छी लगी हो तो दूसरे के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।